सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जानने के बाद आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं साइंस 2 का वीडियो, जो कि आप डिमांड कर रहे थे। जी हां, मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का और साइंस 1 का ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको आप करके एग्जाम में 40 आउट ऑफ 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जिसमें हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट एक या दो चैप्टर्स को हमने स्किप करवाए हैं कि अगर आप उसको स्किप भी करोगे या फिर ना के बराबर पढ़ोगे तो भी आप 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन, जैसा कि आप लोग जानते हो, एज ए टीचर मैं बोलूंगा पूरा जितना हो सके पढ़ के जाना, ताकि 40 में से 40 मार्क्स आप निकाल सको। ठीक है, चलो वो सब बातें आप करेंगे बाद में, लेकिन आज आ जाता है साइंस 2 सब्जेक्ट पे। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा सब्जेक्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए बोलता हूं क्योंकि यार बायोलॉजी है, पढ़ने में मजा आता है, बायोलॉजी है, ईवीएस है, ठीक है ना। और इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगेन 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ऑप्शंस के साथ देखोगे तो 60 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें आपको 40 मार्क्स करने होते हैं। तो मैं आपको सभी चैप्टर्स के मार्क्स भी बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं आपको, कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो और कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत जल्दी मैं प्रीलिम्स के लिए भी एक बहुत बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स चल रहा है या फिर हो चुका होगा पहला वाला, लेकिन जैसा कि आपको पता है हर चीज का एक सही वक्त होता है, तो वो सही वक्त आने वाले कुछ दिन में हो जाएगा। प्रॉपर लॉन्च करूंगा और लगातार हर दिन 2-2 3-3 वीडियोस अपलोड होंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और हमारे चैनल के ऊपर सारा सिलेबस के प्रॉपर लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, तो वो वीडियोस को देख के पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, तभी तो आने वाली चीजें, आने वाले रिवीजन और उड़ान बैच का लाइव रिवीजन, ये चीजें समझ में आएगी। तो उसके लिए सिलेबस तो पहले कंप्लीट कर लो, पढ़ के समझ तो लो। तो सारे वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे लगा के पूरा सिलेबस खत्म कर दो। ठीक है, साथ ही में ऐप पे जा सकते हो, प्रीमियम कोर्स है हमारा वहां पे, विश्वास बैच नाम का, बहुत डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, बहुत जल्दी बंद करने वाले हैं हम लोग उस ऑफर को, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और पूरे साल का, जो जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता तब तक आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा, और बहुत ही मिनिमम प्राइसिंग में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा यह है कि हमारा जो साइंस 2 का जो सब्जेक्ट है, साइंस 2 की अगर बात करें, टोटल 10 चैप्टर है हमेशा की तरह। अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें, चैप्टर नंबर 1 जो है आप लोग को पता ही है, दैट इज हेरिडिटी है, हेरिडिटी वाला चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। सेकंड वाला लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, तीसरा वाला लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, चौथा वाला आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, पांचवा आपका दैट इज ग्रीन एनर्जी वाला चैप्टर है, छठा वाला एनिमल क्लासिफिकेशन, सेवेंथ चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी, आठवां बायोटेक्नोलॉजी है, नौवां आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, और 10वां जो है आप लोग का बहुत ज्यादा एक फेवरेट चैप्टर है, इसका नाम है, सॉरी 9वां सोशल हेल्थ है और 10वां डिजास्टर मैनेजमेंट है, कंफ्यूज हो गया सॉरी। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब इनके सामने इसके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो ये जो मार्क्स है ये कंपलसरी मार्क्स है, मतलब इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये आपको कुल मिला के 40 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे, मतलब हर चैप्टर्स में से इतने मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। और आपका सवाल ये था ना कि सर एग्जैक्टली सेम आता है क्या, तो मैं आपको बोलूंगा 19-20 का फर्क रहता है, हो सकता है 3 का 4 आ जाए, 4 का 3 आ जाए, 4 का 5 भी हो सकता है, लेकिन एकदम डिफरेंस नहीं आएगा, एग्जैक्टली ऐसे ही आता है। तो आप उसके हिसाब से अपने माइंडसेट में प्रिपेयर कर लीजिए कि कौन से चैप्टर आपको कितने मार्क्स का पढ़ने वाला है, कंपलसरी के हिसाब से। लेकिन अगर विद ऑप्शन बात करेंगे तो टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से सिर्फ 40 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होता है। 40 में से ही आपको कैलकुलेशन करके, मतलब जो भी आपका मार्क्स बनेगा उसके हिसाब से आपको 40 में से मार्क्स मिलेंगे। अब मुद्दा ये होता है कि 35 प्लस मार्क्स कैसे निकालूं और कौन से चैप्टर्स को क्या मैं स्किप कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता, तो एक एक करके देखेंगे। तो पहला चैप्टर हेरिडिटी वाला चैप्टर, देखा जाए तो कुछ लोग इसको हार्ड मानते हैं, लेकिन मैं हार्ड नहीं मानता। यार 3 टॉपिक तो बहुत इजी है, जिसके स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है, और तीनों में से एक तो पूछता ही है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन वाला टॉपिक, क्रोमोसोम वाला टॉपिक। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। ये जो पहला जो चैप्टर है, कहीं ना कहीं आपको, अगर मैं विद ऑप्शन के इसमें हम कैटेगरीज में बात करेंगे, तो आपको पहला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। मेरा ये सजेशन है आप लोग को कि पहला चैप्टर अच्छे से कर लोगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एटलीस्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर, कितना भी मतलब बोलते हैं ना कि पढ़ाई कर लोगे, 5 में से 3 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे, जितने मार्क्स के आपके कंटेंट होने चाहिए। तो 5 में से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 कुछ लोगों को हार्ड लगता है, आई डोंट नो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, टीसीएस साइकिल वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कुछ लोगों को, एनर्जी, लिपिड्स वगैरह क्या क्या है। तो आप ये चैप्टर को आप पढ़ो, लेकिन फुल फ्लेज अगर नहीं पढ़ पा रहे हो टाइम की कमी के कारण, तो आप 50-50 इसको ले सकते हो। तो ये चैप्टर को भी आपको कंसीडर करना है। 6 मार्क्स का विद ऑप्शन का वेटेज है, 4 मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन ये तीसरा चैप्टर, कोई माइका लाल ऐसा नहीं होगा जो चैप्टर को स्किप करेगा, 100% आपको करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन दबा के पूछते हैं। देखो 7 मार्क्स का यहां वेटेज है, 5 मार्क्स का कंपलसरी वाला आता है। क्वेश्चन आते ही है, चाहे वो
मेल वाला फीमेल वाला वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स के बेस पे क्वेश्चन आ जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर आ जाए, या फिर डायरेक्टली जो भी रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल के अंदर की चीज़ें आ जाए, तो यार मैं बोलूंगा ही नहीं कि इसको स्किप करो या फिर कोई टॉपिक को स्किप करो। इस चैप्टर को जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना भाई। आपको पूरा चैप्टर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरा पहले समझ लो क्या होता है, दिमाग में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो ओन वर्ड्स में भी लिखोगे तो भी आपको 19-20 का फर्क पड़ेगा, मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चैप्टर को तो डेफिनेटली करना है। इसके अलावा आता है चैप्टर नंबर 4, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। है ही क्या चैप्टर में, फटाफट पढ़ना है। लेक्चर्स देखो, एक बार बच्चा समझ भी जाएगा ना तो भी ओन लैंग्वेज में लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा। फटाफट जाके लेक्चर वीडियोस देख लेना। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत इजी चैप्टर, और वेटेज देखो 7 मार्क्स से कैरी करता है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, पूरा फ्लो चार्ट का चैप्टर है। अगर आप सिर्फ फ्लो चार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं ना उसको समझ लोगे, हमने जब चैप्टर्स पढ़ाए थे ना तो फ्लो चार्ट से ही पढ़ाए थे, बहुत ईजी लगता है पढ़ाना भी। तो हर चैप्टर का माफ करना, हर टॉपिक फ्लो चार्ट से समझ लेना कि कैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी काम करता है, विंडमिल कैसे काम करता है, या फिर सोलार वाला कैसे काम करता है, या फिर अगर हम नेचुरल गैस की बात कर ले, या फिर जो हमारा स्टार्टिंग के पेजेस में जो चीज़ें हैं उसको आप देख लोगे तो ये सारा चीज़ ईजी है। तो मतलब ये चैप्टर आराम से कम एफर्ट्स डाले भी अच्छे मार्क्स हमें देके जा सकता है। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस चैप्टर, इसको भी आपको कर लेना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन, कुछ लोगों को हार्ड लगता है, मैं मानता हूं, क्यों, नाम बहुत है इसके अंदर, ठीक है ना। फाइलम, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, है कि नहीं बच्चा, 10-10 फाइलम है, कोडेटा है, नॉन कोडेटा है, कोडेटा के अंदर 10 फाइलम पढ़ने हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर आप 10th पढ़ के आगे जाके 11वीं में बायोलॉजी पढ़ोगे। समझ रहे हो बात को, इसको समझो, डिटेल में समझो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बच्चा सिर्फ रट्टा मार के पास हो जाओ, 90% लाओ, ये नहीं बोलता हूं। मैं आपको आगे का फ्यूचर एस्पेक्ट भी बता के चलता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बच्चों का करियर भी बनाना चाहता है। सिर्फ रट्टा मार के 90% दिलवाना है, आ जाओ मेरे पास, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस दे देना भाई, 100 में से 99% दिलवा दूंगा, मेरी गारंटी। पर्सनली आके 1-2 में मेंटरशिप दूंगा, लेकिन पैसा देना उतना मेरे को। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि फ्री में पढ़ा रहा हूं पिछले 6 साल से, 5 साल 6 साल हो गए यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूं। ऐप पे तो पिछले साल ही लॉन्च किया था कोर्स, ठीक है ना। जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो जाता है ऐप पे, विश्वास बैच से पढ़ता है, काफी बच्चे हैं वहां पे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर, और ऐप पे भी जो कॉस्ट रखा है वो इतना मिनिमम है कि आप सोचोगे कि क्या कॉस्टिंग रखा है, उसमें 3 सब्जेक्ट दिया है, साइंस, मैथ्स और एसएसटी, 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, सोचो, ठीक है ना। तो ये मैं क्या बोल रहा था, ये एनिमल क्लासिफिकेशन जिनको आगे जाके बायोलॉजी करना है 11वीं में 12वीं में, वो पढ़ के जाओ। तो ये सिर्फ आपके मार्क्स तो अच्छा दिलाएगा ही दिलाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, नाम याद रखना पड़ेगा, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ चीजें, लेकिन आपका फ्यूचर में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस चैप्टर को मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। 2 डबल टिक किया, आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन मैं अगर सजेशन दूंगा करो। इसके अलावा कुछ लोग को चैप्टर नंबर 7 दिक्कत देता है, माइक्रो बायोलॉजी, ऐसे फंगस के नाम है, ऐसे चीजों का नाम दिए हुए हैं ना, मतलब क्या क्या चीजें हैं यार, बहुत नाम उसका ये है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन कर सकते हो तो कर लेना। चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, बहुत लिमिटेड चीजें ही पूछती है, कर सकते हो कर लो, 4 मार्क्स का कंपलसरी है, 6 मार्क्स का है, कर सकते हो कर लो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, अगर आपको नहीं करना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक टिक मार के रख रहा हूं ताकि आप लोग कर सकोगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 आपका इतना सिंपल चैप्टर, सोशल हेल्थ के बारे में बेसिक चीजें दी हुई है। पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्या क्या पूछा है, पजल वगैरह पूछ के रखा है भाई इसमें। तो ये चैप्टर तो डेफिनेटली करना है, कोई नहीं स्किप करेगा। और चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट भी यार बहुत इजी चैप्टर है, इतना मतलब कि रीड करके जाओगे तो भी आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या स्किप किया है, सिर्फ एक अपना माइक्रोबायोलॉजी और एक बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप फिर भी अगर आप काउंट करते हो तो अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 35+ आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको टोटल स्किप करोगे तो सीधा 8 मार्क्स कम हो जाएंगे, सीधा 8 मार्क्स यहां से कम हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो 32 ही होते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूं हमेशा अपने बच्चों को कि भाई अगर कोई चैप्टर स्किप कर रहे हो तो पूरी तरीके से स्किप मत करो, उसमें से जितना भी पढ़ सकते हो, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, 1-2 मार्क्स से छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लिया, जितना याद हो सकता है आप करके जाओ। अदरवाइज अगर आप इन सभी को भी अच्छे से फॉलो करके चलोगे, भाई गारंटी है, देखो इसको ध्यान से भाई, गारंटी है 35+ मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे, और वो बिल्कुल आराम से मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, ये तो जाने दो, अगर आप इसको देखोगे तो जो सिर्फ हमने टिक किया हुआ है, अगर मैं इसको क्रॉस भी करता हूं तो जो सिर्फ टिक किया है हमने, ये 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 11-7, 18-7, 25, 31, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, एनिमल क्लासिफिकेशन भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 31+6 मतलब इसको भी पकड़ोगे तो 40 मार्क्स। मतलब अगर आप चाहो ना 2-3 चैप्टर छोड़ के भी आप विद ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो ऑप्शन के साथ होता है, तो भी आप 35+ मार्क्स तो यूं निकाल सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन क्या है बच्चों को कि आपको माइंड से ब्रिलियंट होना है,
एंड पेपर में भी अपने बलबूते 35 प्लस मार्क्स निकालने हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप स्कोर करोगे तो डेफिनेटली आपके ओवरऑल परसेंट 90 प्लस बन जाएंगे। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 में भी इसी प्रकार का स्ट्रैटेजी दिया है, और आने वाले वीडियो में कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो होपफुली रिपीट हो जाए, बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उसके लिए समय है, पहले प्रीलिम्स के लिए कुछ सीरीज लाऊंगा। जैसे प्रीलिम्स का सीरीज खत्म हो जाएगा दिसंबर एंडिंग होते होते, उसके बाद आप लोग के लिए धमाका शुरू होगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट आएंगे जो श्योर शॉट आने वाले हैं, और साथ ही में उड़ान बैच लाइव रिवीजन शुरू हो जाएगा जनवरी की शुरुआत में। तो ये खबर हर गली मोहल्ले महाराष्ट्र के हर बच्चे तक पहुंचा देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके राहुल थक चुके हैं यार पढ़ा के, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे, क्योंकि आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने का सिलसिला ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा सालों साल, ठीक है ना। ये जब तक एनर्जी है ना बॉडी में, जब तक मेरा गला साथ दे रहा है, बीच में गला साथ नहीं दिया था, लगभग 15 दिन रेस्ट मोड पे था, बिकॉज अंदर से वोकल कॉर्ड और ये पूरा छिल चुका था, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन शेयर नहीं करता कहीं। लेकिन अगेन आई वॉन्ट योर सपोर्ट, वी वॉन्ट योर सपोर्ट, एंड डेफिनेटली इफ आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, उस लेवल का प्यार दोगे, डेफिनेटली आग लगा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। इसी प्रकार का स्ट्रैटेजी अगर आपको सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना कि यस सर हमें उसके लिए भी स्ट्रैटेजी चाहिए, यानी ये ऐसा वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना, मैं जरूर से 1-2 दिन में बना दूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो, हाइप का ऑप्शन आ चुका है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।